हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक टॉपिक आज मैंने चूज़ किया है। आप इस वर्ड से बहुत फेमिलियर होंगे कि अर्थक्वेक बेसिकली होता क्या है, पर मैं आपको आज अर्थक्वेक के और बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअली जो अर्थक्वेक हो रहा है उसका कॉज क्या है, कैसे वो कॉज हो रहा है, और साथ ही साथ कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हाई रिस्क ऑफ अर्थक्वेक रहता है, जहाँ मीडियम रिस्क रहता है, जहाँ लो रिस्क रहता है। इन सब चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विद अर्थक्वेक। ठीक है, तो अर्थक्वेक बेसिकली क्या है? ये सडन रिलीज ऑफ एनर्जी है जो अर्थ क्रस्ट में ऑकर होता है। एनर्जी जो भी रिलीज हो रही है अर्थ के क्रस्ट से, ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी सडन शेकिंग और वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसी की वजह से अर्थक्वेक कॉज होता है। उसी वर्ड को, उसी फिनोमेना, उसी नेचुरल कैलामिटी को हम अर्थक्वेक का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये सिस्मिक वेव्स क्रिएट करता है। अर्थक्वेक का काम क्या है? ये सिस्मिक वेव्स क्रिएट करता है जिसमें अर्थक्वेक के थ्रू जो अर्थ का क्रस्ट होगा वो क्या करेगा? बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, ठीक है, शेकिंग होगी, अ लार्ज शेकिंग होगी और सिस्मिक वेव्स डेवलप होंगे, और यही क्या कॉज करेंगे? अर्थक्वेक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ये क्या करता है। इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ अबाउट 50,000 लाइव्स एवरी ईयर। यानी आप समझ सकते हैं इस टॉपिक में, इस पॉइंट में ये बताया गया है कि 50,000 लाइव्स जो होती हैं अभी तक हर साल, मतलब वो लॉस होती है ड्यू टू अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। नेक्स्ट है 5.5 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? रिक्टर स्केल। ठीक है, और रिक्टर स्केल में अगर 5.5 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक मेजर हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करेगा टू द प्रॉपर्टी एज वेल एज द ह्यूमंस लाइफ। ठीक है, तो अर्थक्वेक अगर 5.5 मैग्नीट्यूड का है या उससे ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है इट ऑकर्स ड्यू टू वॉल्केनिक एरप्शन, रॉक फॉल, लैंडस्लाइड्स एट्सेट्रा। अर्थक्वेक कॉज होने के बहुत सारे दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक एरप्शन हो गया तो उस वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। अगर लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड आपको मैंने अपने एक वीडियो में मैंने आपको बताया था जब हम नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें लैंडस्लाइड्स को मैंने ये बताया था कि एक पर्टिकुलर लैंड की एरिया या फिर जो रॉक्स और डेब्रीज होते हैं वो पूरा नीचे स्लोप डाउन हो जाते हैं, उसी को कहा जाता है लैंडस्लाइड्स। तो जब लैंडस्लाइड्स होंगे, वॉल्केनिक इरप्शन होगा या कोई भी अदर दूसरा डिजास्टर हो, दूसरी कैलेमिटीज ऑकर हो रही हैं, तो इस वजह से अर्थक्वेक क्या हो सकता है? कॉज हो सकता है। तो ये बेसिक रीजंस हो सकते हैं अर्थक्वेक कॉज होने के। ठीक है, तो अर्थक्वेक आप समझ चुके होंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है। मैं जानती हूँ कि आप अर्थक्वेक समझते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है। ये शेकिंग और वाइब्रेशंस होते हैं अर्थ क्रस्ट के, लेकिन आज हम अर्थक्वेक क्यों होता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है कि 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। आपको पता होगा कि हमारा अर्थ का जो सरफेस होता है, अर्थ क्रस्ट जो होता है, वो बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलके बना होता है। कुछ इस तरीके के प्लेट्स का अरेंजमेंट रहता है हमारे अर्थ सरफेस में। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। तो जब इन टेक्टोनिक प्लेट्स में किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो वो अर्थक्वेक कॉज कर रहा है। ठीक है, वो कैलामिटी कॉज कर रहा है। तो आज हम उसी टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में देखेंगे कि वो किस तरीके से, कैसा डिस्टर्बेंस आखिर क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से अर्थक्वेक कॉज हो रहा है। तो हम यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्लेट बाउंड्री है हमारा कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री एंड द थर्ड वन इज कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, तो सबसे पहला है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आए और बहुत ईजीएस्ट वे में समझ में आ जाएगा।
जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये आपके जो फिगर बनी हुई है ये एक्चुअली में क्या है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स ही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एरो मैंने बनाया है, ये एक पार्ट है टेक्टोनिक प्लेट का, ये दूसरा पार्ट है टेक्टोनिक प्लेट का, और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, अब ये एक दूसरे से अवे तो जा रहे हैं, क्या हो रहा है एक्चुअली में जो बीच में स्पेस बन रहा है उसके थ्रू जो मैग्मा या लावा होता है वो क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, बाहर से निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से निकल रहा है। तो एक्चुअली में कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज में क्या हो रहा है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हो रहे हैं ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आप डिफरेंस के थ्रू इन तीनों को समझ सकते हैं कि एक्चुअली में इसमें क्या हो रहा है, सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, एंड द थर्ड वन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज या फिर डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज में क्या हो रहा है, जो प्लेट्स हो रहे हैं वो कोलाइड कर रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर। देखो यहाँ पे ये जो टेक्टोनिक प्लेट है एंड द अदर वन, दे बोथ आर कोलाइडिंग ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप कर रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये जो फर्स्ट टेक्टोनिक प्लेट है ये नीचे की तरफ जा रहा है एंड द सेकेंड वन इज ओवरलैपिंग इट। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज में कुछ इस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स का डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। ये सब क्या है, ये कॉज हैं अर्थक्वेक के, इसी के थ्रू अर्थक्वेक कॉज होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेट्स कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, ये प्लेट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कोलाइड करना मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप करना या टकराना, तो यहाँ पे यही चीज हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज में क्या हो रहा है, जो प्लेट्स होते हैं वो पास्ट ईच अदर, कहने का मतलब वो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। दूर जा रहे हैं मतलब ये तो दूर जाना अलग हो गया, ये दे आर गोइंग जस्ट एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ये क्या हो रही है, स्लाइड कर रहे हैं। जैसे एक फ्रिक्शन होता है, जैसे हम चलते हैं सरफेस पे तो हम एक फ्रिक्शन के थ्रू चल रहे हैं, सेम वही चीज़, दोनों चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, कोलाइड कर रही हैं और पास कर रही हैं एक दूसरे के थ्रू, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट टेक्टोनिक प्लेट है वो नीचे की तरफ एंड द सेकेंड वन इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन और एनी डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। तो इस टाइप की प्लेट बाउंड्रीज अगर है, मतलब इस टाइप की अगर टेक्टोनिक प्लेट्स में इस टाइप का कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है एज शोन हियर, तो अगर इस टाइप का कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो भी अर्थक्वेक ऑकर हो सकता है। तो ये कुछ 3 प्लेट बाउंड्रीज थी जिसके डिस्टर्बेंस के थ्रू, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स का डिस्टर्बेंस कभी कंजर्वेटिव तरीके से हो सकता है, कभी डिस्ट्रक्टिव तरीके से हो सकता है और कभी कंजर्वेटिव तरीके से हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव में एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंस्ट्रक्टिव में बेसिकली क्या हो रहा है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं या एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। और कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज में क्या हो रहा है, जो प्लेट बाउंड्रीज हैं वो एक दूसरे के पास्ट ईच अदर, मतलब दे आर पासिंग ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको और इस टॉपिक में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अच्छा, अर्थक्वेक जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड को तो मेजर करने के लिए मैंने बता दिया कि रिक्टर स्केल होता है। एक और होता है जो इसकी वेव्स को मेजर करता है, बेसिकली कितनी हाई वेव्स की सिस्मिक वेव्स क्रिएट हो रहे हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक ऑकर हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक को मेजर करने का काम करेगा वो क्या है, वो हमारा है सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये इंटेंसिटी मेजर करने का काम क्या करेगा। ठीक है, अर्थक्वेक क्या कर रहा, सिस्मोग्राफ क्या कर रहा है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर कर रहा है। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक की क्या मेजर कर रहा है, इंटेंसिटी को मेजर कर रहा है। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर कि सेस्मोग्राफ क्या कर रहा है, इंटेंसिटी को मेजर कर रहा है एंड रिक्टर स्केल इज मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, तो इन जो तीनों पार्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, डिस्ट्रक्टिव और कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ हाई रिस्क एरियाज, कुछ मीडियम रिस्क एरियाज और कुछ लीस्ट रिस्क एरियाज के बारे में देखेंगे कि ऐसे कौन कौन सी एरियाज हैं जहाँ पे अर्थक्वेक का आना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत हाई डैमेज करता है वहाँ पे उस एरियाज में अगर वो अर्थक्वेक ऑकर हो गया तो सबसे पहला है लीस्ट डैमेजिंग रिस्क, मतलब सबसे कम रिस्क वाला जो एरिया होता है वो पंजाब, हरियाणा, प्लेन एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश,
पोर्शंस ऑफ प्लेन्स ऑफ नॉर्थ बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल वाली एरिया हो गई, आपका उत्तर प्रदेश पंजाब वाली जो एरिया है ये लीस्ट डैमेजिंग रिस्क के अंदर आता है। तो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखा देती हूँ ताकि ये ज़्यादा ईजी हो जाए कि कौन कौन सी एरिया जो है वो रिस्क में रहती है। तो सबसे पहला है लीस्ट डैमेज रिस्क, लीस्ट रिस्क मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो लीस्ट रिस्क किसमें है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है लो डैमेज रिस्क। सबसे लीस्ट मतलब बहुत ज़्यादा कम और लो मतलब थोड़ा कम वाले रिस्क वाली एरियाज जो हैं वो कौन सी हैं? तो लो रिस्क वाली एरियाज आपकी आ जाएंगी सदर्न रीजन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ये पंजाब और हरियाणा के सदर्न रीजन्स में हो सकता है। ठीक है, और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा और तमिलनाडु बोल सकते हैं। ठीक है, ये एरियाज आ जाएंगी। फिर आपका मॉडरेट रिस्क वाले एरियाज जो होंगे, ठीक है, जो कम रिस्क वाली हैं, मीडियम रिस्क वाली एरिया है। मीडियम रिस्क वाली एरियाज के अंदर आ जाएगा आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, और एटसेट्रा बहुत सारी और भी एरियाज आ जाएंगी। तो ये मॉडरेट रिस्क के एरियाज के अंदर आ जाएगा। हाई रिस्क डैमेज एरियाज जो हैं जिसमें हाई रिस्क रहता है इस डैमेज का, उस एरियाज का नाम है, द फोर्थ वन इज हाई रिस्क। तो सबसे ज़्यादा रिस्क कौन सी एरियाज को रहता है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, और आप बोल सकते हैं दिल्ली। ठीक है, इन सब एरियाज में अर्थक्वेक का रिस्क बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है वेरी हाई रिस्क। ठीक है, अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है अर्थक्वेक का, वेरी हाई रिस्क, ठीक है, वो कौन सा एरिया है? वो है उत्तराखंड, ठीक है, और है आपका एक्सट्रीम नॉर्थ बिहार, मतलब बिहार का एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ जो एरिया होगा वो कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, ये याद कर लें, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात एंड मैनी मोर। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये कुछ रिस्की एरियाज हैं। जो लीस्ट रिस्क एरियाज है जहाँ पे कम रिस्क रहेगा वो है पंजाब, हरियाणा, ओके, उत्तर प्रदेश। एंड लो रिस्क वाले एरियाज है पंजाब, हरियाणा, लो रिस्क वाले एरियाज हैं पंजाब, हरियाणा, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड तमिलनाडु। मॉडरेट रिस्क वाले एरियाज कौन सी हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। उसके बाद हाई रिस्क वाली एरिया है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एटसेट्रा। और वेरी हाई रिस्क वाली एरियाज हैं उत्तराखंड, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात एंड मैनी मोर। ठीक है, तो ये सब रिस्की एरियाज वाले रीजन्स हो गए जहाँ पे अर्थक्वेक का रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है या बहुत ज़्यादा कम होता है या मॉडरेट लेवल का होता है। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक में हमने क्या देखा? हम एक बार पूरे टॉपिक को सम अप कर लेते हैं क्योंकि हमारा अर्थक्वेक टॉपिक था और अर्थक्वेक टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसमें बेसिकली हमको यही समझना था कि अर्थक्वेक जो होता है वो क्या होता है और कैसे ऑकर होता है। तो सबसे पहले हमने अर्थक्वेक को देख ही लिया कि अर्थक्वेक जो होता है वो शेकिंग की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से जो अर्थक्वेक में आ रहा है वो जो फिनोमेना है उसी को अर्थक्वेक कह रहे हैं। 50,000 लाइव्स जो होती हैं वो अर्थक्वेक की वजह से लॉस हो चुकी हैं। और जो अर्थक्वेक होता है अगर वो 5.5 मैग्नीट्यूड या उसके अबव का होता है तो वो बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स और बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, ह्यूमन की लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। और हमने और भी देखा कि अर्थक्वेक कॉज होने के बहुत सारे और रीजंस हो सकते हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गए, ये सारी चीज़ें
चीज़ें, ठीक है। फिर हमने कुछ प्लेट बाउंड्रीज़ के बारे में देखा। ये प्लेट बाउंड्रीज़, हमारा अर्थ जो होता है वो टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना होता है, और कैसे ये प्लेट बाउंड्रीज़ 3 टाइप्स में डिवाइडेड थे, और इन प्लेट बाउंड्रीज़ के डिस्टर्बेंस के वजह से कैसे अर्थक्वेक कॉज हो रहा था। तो सबसे पहला था हमारा कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, दूसरा था हमारा डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री, और थर्ड वन एंड द लास्ट वन वाज कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री में क्या था कि जो प्लेट थी, टेक्टोनिक प्लेट्स थी, वो एक दूसरे से अवे जा रही थी, ओके। एंड द सेकेंड वन वाज डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज में क्या हो रहा था, जो प्लेट्स थी वो एक दूसरे पे क्या कर रही थी, कोलाइड कर रही थी या ओवरलैप कर रही थी एक दूसरे को, ठीक है। और हमारा थर्ड वन देन द लास्ट वन वाज कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। इस प्लेट बाउंड्रीज में क्या था कि जो प्लेट्स थी वो बेसिकली एक दूसरे से फ्रिक्शन के थ्रू ये एक दूसरे से दूर जा रही थी, मूव कर रही थी अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो और उसके बाद हमने रिस्क एरियाज़ को देखे, हाई रिस्क एरियाज़ देखी, मीडियम रिस्क एरियाज़ देखी, लो रिस्क एरियाज़ देखी, ठीक है। तो हमने आज इतने टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी। आई होप आपको बहुत बेटर, बहुत अच्छे तरीके से अर्थक्वेक समझ में आ गया होगा, क्योंकि अर्थक्वेक आज तक हम सिर्फ इतना ही समझते हैं कि अर्थक्वेक जो होता है वो शेकिंग और वाइब्रेशंस जो अर्थ क्रस्ट में क्रिएट हो रहा है, बट एक्चुअल में वो कॉज क्यों हो रहा है और क्या क्या डिस्टर्बेंस की वजह से ये हो रहा है, तो आज आपने ये समझ लिया होगा मेरे वीडियो के थ्रू। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।